हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होइएगा। तो आज मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सभी तैयारियां कर ली है। मैंने इलायची, गोंद, किशमिश, काजू, नारियल, बेसन, गुड़, आटा, घी सभी को इकट्ठा यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं थोड़ा सा यहाँ पे घी डाली। घी डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी, किशमिश को भून लूँगी। किशमिश को ध्यान रहे कि जलाना बिल्कुल नहीं है। इसे एकदम जब ये फूलने लगे ना, इतना में ही हम इसे भून के निकाल लेंगे, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी ना, तो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो किशमिश भुन गया तो फिर से मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा-सा घी डाला। घी डालने के बाद मैं यहीं पे बादाम को भून लूँगी। बादाम और काजू को एक साथ भून लूँगी और वज़न में देखा जाए तो 100 ग्राम काजू है और 100 ग्राम बादाम है। आप काजू और बादाम को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो काजू बादाम जब अच्छे से भुन जाए तो हम इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि आपका बादाम है ना, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसे भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा टाइम लेके लो फ्लेम पे भूनें। और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे नारियल रख दी। नारियल वो सूखा वाला नारियल है, जिसे हम खोपरा बोलते हैं ना, तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया और थोड़ा-थोड़ा मैंने यहाँ पे इसे काट के भी लिया है, जो कि खाने से ना मुँह में इसकी बाइट आएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद जब नारियल भुन गया ना, नारियल भुनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट के बाद ही नारियल का कलर चेंज हुआ, अच्छा से खुशबू आने लगा, तो मतलब नारियल भुन गया। फिर मैंने नारियल निकाल लिया। फिर उसी कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाला और थोड़ा-थोड़ा करके मैं यहाँ पे गोंद को भून लूँगी। गोंद को भूनना बहुत ही आसान है। आप इसे जब डालिएगा ना, तो एकदम फूलने सा लग जाएगा, जैसे पॉपकॉर्न फूलता है ना, उस तरीके का। जब सभी गोंद अच्छे से फूल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फिर बचा हुआ जो दूसरा गोंद था, मैंने थोड़ा-सा जो बचा हुआ था उसे मैंने डाल दिया। डाल कर के मैं सभी गोंद को अच्छे से यहाँ पे इसे भी भून लूँगी। और आप इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि गोंद हमारा मतलब सभी गोंद अच्छे से फूले, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए और कुछ फूले कुछ ना फूले, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सबको अच्छे से चलाते रहने से ना सभी गोंद अच्छे से फूल जाएँगे। तो देख सकते हैं हमारा ये गोंद कितना अच्छे से भुन गया है। तो सभी को मैं यहाँ पे भून ली हूँ, सभी चीज़ों को तो मैं वहाँ पे निकाल ली। अब सेम कढ़ाई में मैं फिर से घी डालूँगी। घी डालने के बाद मैं यहाँ पे बेसन डालूँगी। बेसन देखा जाए तो ये वज़न में 100 ग्राम है। आप यहाँ पे सिर्फ़ आटा से भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाए। तो बेसन डालने के बाद मैं इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भूनूँगी। जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे और इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो यहीं पे मैं आटा डाल दूँगी। आटा अगर देखा जाए तो ये वज़न में 200 ग्राम है। तो डालने के बाद सभी को अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें मैं घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जब आटा हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना, इसके बाद मैं घी डालूँगी। ऐसे कम घी में आपका आटा बहुत ही अच्छे से भुनेगा। तो जब तक आटा भून रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट और गोंद को अच्छे से क्रश कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट को चॉप भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से खलबट्टे के सा वो खल की जो ये होती है ना, उसकी सहायता से मैं इसे कूट ले रही हूँ। तो वहाँ ड्राई फ्रूट कूट गया था हमारा। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आटा को चेक करने आ गई। आटा को मैंने बीच-बीच में चेक किया था, जलने बिल्कुल भी नहीं दिया। इसके बाद आटा जब हमारा लगभग आधा से ज़्यादा भुन गया, तो इसके उसके बाद मैंने यहाँ पे घी डाल दिया। मैं घी मतलब कि बारी-बारी से डाल रही हूँ, एक बार बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं बनाई थी ना, तो उसमें घी बहुत ज़्यादा डल गया था, तो फिर मैं खा ही नहीं पाई, क्योंकि घी का फ्लेवर मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कम घी का ही प्रयोग कर रही हूँ। लगभग पूरा लड्डू बनाने में मुझे 200 ग्राम घी लगा है। आप यहाँ पे 250 से 300 ग्राम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से भुन गया है। भुन गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आटा को निकाल लूँगी। आटा को निकाल कर के यहाँ पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे हम। और आटा जब तक हमारा ठंडा हुआ, चलिए तब तक हम गुड़ का पाक बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे पाक बनाने का कोई ऐसा झंझट नहीं है कि आपको तार बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बस नॉर्मली गुड़ जब हमारा मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया। गुड़ 1 कटोरी है, वज़न से देखा जाए तो ये 300 ग्राम के करीब गुड़ है। और इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला। पानी डाल कर के गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। देख सकते हैं गुड़ पिघल गया है, अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। बस इसी तरह से इसे चलाते हुए रहेंगे और यहाँ पे हमारा गुड़ का चाशनी बन कर के तैयार हो गया। बस इसी स्टेज पे हम निकाल लेंगे, इसे गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आटा में जो गुड़ की हमारी चाशनी है ना, इसे डाल देंगे।
डाल के सभी को अच्छे से गुड़ में आटा को मिला लेंगे। जितना भी हमारा यहाँ पे नारियल वगैरह है, आटा वगैरह है, सभी में अच्छे से गुड़ को मिला लेंगे। और ध्यान से करें क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। और यहीं पे मैं फ्लेवर के लिए इलायची डाल दूँगी। इलायची डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ना बादाम उसमें अच्छे से नहीं कूट रहा था, तो मैं इसको अलग से कूटी हूँ। और यहाँ पे बादाम रखने के बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाल दी। डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो चम्मच से तो अच्छा से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो बहुत ही गर्म था, तो आप इस ध्यान से करें यहाँ पे। इसके बाद सभी को अच्छे से मिला लेने के बाद अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे जब ये इसकी गर्माहट रहने तक ही हमें फटाफट से लड्डू बना लेना है। नहीं तो जब ये ठंडा हो रहा था ना, तो ये बिखर सा रहा था। तो आप ध्यान रखिए कि जब गर्म रहे तभी फटाफट से आप सभी लड्डू को यहाँ पे बना लें। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी लड्डू को बना लूँगी। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, सभी को बहुत ही पसंद आया। और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अभी सर्दियों के सीज़न में ये लड्डू हमें खाने ही चाहिए, कम से कम साल में एक बार, क्योंकि ये सब खाने से हमारे शरीर में गर्माहट रहती है। और जितना भी आपके शरीर में जो दर्द वगैरह है वो सब भी गायब हो जाएगा ये लड्डू खाने से, क्योंकि इसमें बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहिए होता है, बट हम नहीं खा पाते हैं। लेकिन लड्डू बनाएंगे तो इस बहाने हम लोग खा लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का प्रयोग करना ही चाहिए और हर चीज़ खानी चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सभी लड्डू को बना लिया। बहुत गर्म था, हाथ तप रहा था, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे सभी लड्डू को बना करके फिनिश कर ली हूँ। सभी लड्डू बहुत अच्छी बनी हुई थी एकदम। और बनने के बाद बहुत क्रंची से इसमें ये फ़ील आ रहा था, मतलब क्रंची क्रंची बना हुआ था लड्डू। तो एक एक करके मैं सभी लड्डू को यहाँ पे थाली में रख ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये गोंद के लड्डू बन कर के तैयार हो गई। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। गोंद के लड्डू बहुत लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको छू करके दिखा रही हूँ लड्डू को दबा करके। अंदर से एकदम फ्लेवरफुल था लड्डू, और घी कम डला हुआ था तो थोड़ा भी फील नहीं आ रहा था कि घी। इस बार का लड्डू मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, एकदम मेरे हिसाब का था। तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। और हमारे ये गोंद के लड्डू बन करके तैयार।